दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहा करता था। उस धनी व्यापारी के पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अपना जीवन बहुत खुशी खुशी बिता रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। अचानक एक दिन उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। यह घाटा इतना बड़ा था कि उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। वह सड़क पर आ चुका था। उसने अपने सगे संबंधी, अपने व्यापार के मित्रों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो बहुत परेशान था, वो बहुत निराश था। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो एक मार्ग में आगे की ओर जा रहा था। तभी कुछ देर आगे जाने के बाद वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर वो और भी फूट फूट कर रोने लगा। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ यह सब क्या हुआ। कुछ दिनों पहले उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था, और आज वो सड़क पर आ चुका है। उसके पास कुछ नहीं बचा। उसके मन में ऐसे कई सारे विचार चल रहे थे, और इन्हीं विचारों के कारण वो और भी ज्यादा रो रहा था। तभी उसी मार्ग से एक गुरु अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। जब उन्होंने उस व्यापारी को रोता हुआ देखा तो वो उसके पास गए और उससे कहने लगे, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? इस पर व्यापारी कहता है, आप कौन हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं जैसा भी हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। आप भी यहाँ से चले जाइए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इस पर वह गुरु उस व्यापारी से कहते हैं, आखिर बात क्या है? तुम क्यों इतने परेशान हो और इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इस पर वो व्यापारी उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। मेरे पास कुछ दिनों पहले सब कुछ था। मैं एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी था। इस नगर का हर कोई मुझे जानता था। लेकिन आज जब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ लूट गया है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। और आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि मैं सड़क के इस किनारे पर बैठा हुआ अकेला रो रहा हूँ। जिन पर मैंने भरोसा किया था उन सब ने मुझे धोखा दे दिया, और जब मैं उनके पास मदद मांगने गया तो उन सब ने मुझे डांट कर भगा दिया। उन सब ने मेरी बातें अनसुनी कर दी। इस दुनिया में हर कोई मतलबी है, हर किसी को केवल अपना मतलब दिखता है, सभी को केवल अपना ही फायदा चाहिए। इतना कहकर वो व्यापारी और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वह गुरु उस व्यापारी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तुम चाहो तो तुम दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सकते हो, तुम कुछ और नया कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। इस पर व्यापारी कहता है, हे गुरुदेव, अब तो बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं सड़क पर आ चुका हूँ और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूँ? मैंने करीब 10 सालों तक लगातार मेहनत की थी, ना मैंने दिन देखा ना रात। अपनी कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों के बाद मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। लेकिन इस समय ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूँ कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। उस व्यापारी की सारी बातें सुनकर वो गुरु मुस्कुराने लगे। तभी वो व्यापारी यह देखकर क्रोधित हो जाता है और गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यह क्या बात हुई? आखिर इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या आपको भी मेरी इस लाचारी पर हंसी आ रही है? तभी वो गुरुवर कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारी लाचारी पर नहीं बल्कि तुम्हारी सोच पर हंस रहा हूँ। मैं तुम्हें आज तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ ऐसी आदतें बताने वाला हूँ जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकोगे। जो भी तुम करना चाहते हो वह तुम कर सकोगे। तुमने जो खो दिया है वह भी तुम हासिल कर सकते हो। तभी वो व्यापारी उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि ऐसा न हुआ तो क्या होगा? तब वो गुरु उस व्यापारी से कहते हैं, तो फिर यह पेड़ कहाँ भागे जा रहा है? ये सड़क भी यहीं पर रहेगी। तुम्हारा जितना मन करे यहाँ बैठकर रो लेना, और तुम्हारे पास आंसू की तो कमी है नहीं। तुम्हारा जितना मन करे तुम रो लेना, अपने आप को भला बुरा कह लेना, अपने आप को कोस देना। उन गुरु की यह बात सुनकर वो व्यापारी शांत हो जाता है और उन गुरु के चरणों में गिर पड़ता है और उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मुझे बताइए, आखिर वो कौन सा मंत्र है? आखिर मेरे जीवन की वो कौन सी आदतें हैं, कौन सी बातें हैं जिसे यदि मैंने अपने जीवन में उतार लिया
तो मैं एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा कर पाऊंगा। मैंने जो कुछ खोया है मैं उसे पा सकूंगा, जिससे मैं अपने जीवन को एक बार फिर से सुधार सकूंगा। इस पर वह गुरु उस व्यापारी से कहते हैं, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हर मनुष्य को, हर प्राणी को उसका घर उसके जन्म के साथ ही मिल जाता है और ये उसके साथ उसके मरते दम तक रहता है, और इसका घर उससे कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम जीवित हो। तुम्हारा यह घर भी तो तुम्हारे साथ है, बड़ी से बड़ी कीमती चीज भी उसके आगे कुछ नहीं है। तुम्हारे पास आज भी वह घर बचा हुआ है। इस पर वो व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा घर तो पहले ही नीलाम हो चुका है, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और व्यापारी से कहते हैं, मैं तो तुम्हारे शरीर की बात कर रहा हूँ, जिसमें इस वक्त तुम रह रहे हो। यही तुम्हारा घर है और यह सबसे कीमती है। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी और कीमती से कीमती चीज भी तुम्हारे इस घर के आगे कुछ नहीं है। इसलिए अपने इस घर का ख्याल रखो, अपने इस घर को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि यही वो घर है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता जब तक कि तुम मृत्यु को प्राप्त न हो जाओ। अतः इसका हमेशा ध्यान रखना। उन गुरु की यह बात सुनकर वह व्यापारी हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं कि मेरा शरीर ही मेरा असली घर है। तभी आगे वो व्यापारी गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर दूसरा मंत्र क्या है, मुझे बताइए। इस पर वह गुरु कहते हैं, तुम कहते हो कि तुमने अपने व्यापार में सबसे बड़ा नुकसान झेला है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान यह है ही नहीं। इस जीवन का कोई भी नुकसान सबसे बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। इस पर व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, मैंने अपने व्यापार में सबसे बड़ा घाटा झेला है और उसी के कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। आज मैं सड़क पर आ गया हूँ और आप कहते हैं कि मैंने कोई नुकसान नहीं झेला। इस पर वो गुरु व्यापारी से कहते हैं, ये जो जीवन तुम्हें मिला है, इस जीवन जीना ही तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है और उसके आगे तुम्हारे व्यापार में हुआ वो नुकसान, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है और आप बस जीवन को काट रहे हैं, तो आप में और किसी मुर्दा शरीर में बस इतना ही अंतर है कि आप हिल डुल सकते हैं और एक मुर्दा शरीर हिल डुल नहीं पाता। इसलिए इस जीवन का सबसे बड़ा नुकसान अपने जीवन को ना जीना है, और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को यूं ही नष्ट कर देते हैं। उनका यह अत्यधिक कीमती जीवन उनके हाथों से यूं ही फिसलता चला जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। इस पर वो व्यापारी कहता है, हे गुरु, आप सही कहते हैं, हमारा जीवन भी हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है और हम इसे ठीक से जी नहीं पाते। तभी आगे वो गुरु से कहता है, हे गुरु, आप सही कहते हैं, हमारा जीवन ही हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है और हम इसे ठीक से जी नहीं पाते। तभी आगे वो गुरु उस व्यापारी को तीसरा मंत्र बताते हुए कहते हैं, आप कभी भी जीवन के इतने बुरे दौर में नहीं होते कि आप अपने जीवन के लिए लक्ष्य ही निर्धारित ना कर सके, आप सपने ना देख सके। जब तक आप जीवित हैं, आप किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और उसे पाने का हर मुमकिन प्रयास कर सकते हैं, और इसमें आपकी उम्र का, आपके लक्ष्य और आपके सपनों से कोई संबंध नहीं होता। तथा यह सोचने के बजाय कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी बजाय आप ये सोच सकते हैं कि मैं अभी तो जिंदा हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह बात सुनकर वो व्यापारी उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आगे वो व्यापारी उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे चौथा मंत्र बताइए। तभी वो गुरुवर कहते हैं, आखिरी जैसा कुछ भी नहीं होता, हम जहाँ रुक जाते हैं वही आखिरी होता है और हम जहाँ से चल पड़ते हैं वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ते रहना, चलना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो सांसारिक जीवन हो या फिर आध्यात्मिक जीवन। सांसारिक जीवन में तुम कभी भी उस स्थान, उन लोगों के बीच मत रुकना जहाँ काफी समय से तुम्हारा सम्मान न किया गया हो। उस जगह को, उन लोगों को तुरंत छोड़ दो और इस दुनिया में अपने लिए सम्मान बढ़ाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि सम्मान दिल से होता है, जो लोगों द्वारा तुम्हें अपने आप मिलता है, ना कि वो सम्मान जबरदस्ती तुम्हें देते हैं। किंतु आध्यात्मिक जीवन में तुम्हें उन लोगों के पीछे ही रहना है, तुम्हें उसी स्थान पर रहना है जहाँ पर लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हो,
तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे हो, क्योंकि यही तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो और तुम अहंकार से भरे हुए हो। और जब लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते तो तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचती है और इससे तुम्हें यह पता चलता है कि तुम अभी कहीं नहीं पहुंचे हो। आध्यात्मिक जीवन में तुम अभी भी वही के वही हो, परंतु जब उनका अपमान तुम्हारे जीवन पर कोई फर्क न कर पाए, तुम्हारी सोच पर कोई फर्क न डाल पाए, जब चाहकर भी तुम्हारा अपमान ना कर सके, तब तुम यह समझ लेना कि तुम आगे बढ़ चुके हो। उन गुरु की यह बात सुनकर वो व्यापारी तुरंत ही उन गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सत्य है। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मैंने अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं खोया है। हाँ, जो चला गया है उसे मैं वापस जरूर पा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी जीवित हूँ। इस दुनिया में जो भी दुख है वास्तविक तौर पर वो दुख तो है ही नहीं, या तो जागरण है जिसके कारण मैं खुद को समझ पाया हूँ, खुद को जान पाया हूँ, जो मुझे मेरे पास ले गया है और यही हमें परम शक्ति के पास ले जाता है। यह हमें होश में लाने का प्रयास करता है। जब तक मैं जीवित हूँ इस दुनिया में कुछ भी संभव है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी पा सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी जीवित हूँ। इतना कहकर उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया और अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति कुछ देर पहले रो रहा था, जिसने जीने की उम्मीद तक खो दी थी, अब आशा और उम्मीदों से भरा हुआ था। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में इसी तरह से भागते रहते हैं। हम भी उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं जो हमें यहाँ पर मिली है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा। ना हम कुछ साथ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। किसी के पास कुछ नहीं रहता, फिर चाहे वो एक धनी व्यापारी हो या फिर गरीब मजदूर हो। और अगर आपके जीवन में दुख आता है तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको जागरण की ओर ले जाता है, आपको जागरूक करता है, आपको यह बताता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आपको किन चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है। आप किन चीज़ों में कमज़ोर हैं, किन चीज़ों में आपको मजबूत बनना है। और रही बात सुख की, तो एक बार जिसने सुख का आनंद ले लिया तो वो उसके पीछे भागता ही रहता है। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। सुख तो एक शराब की तरह होता है, उसका नशा कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। जिस प्रकार एक शराबी शराब के नशे में धुत रहता है और उसके लिए वही सुख है, इसलिए वो हमेशा उसी के पीछे भागता रहता है। वो हमेशा शराब को ढूंढता रहता है ताकि उसके जीवन में हमेशा सुख बना रहे। लेकिन क्या हमेशा आपके जीवन में सुख बना रह सकता है? और हम भी इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सुख की चाह रखते हैं और दुखों से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, दुखों से भागते रहते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर तो सारे सुख और सारे दुख हमारे पास ही हैं, हमारे साथ ही हैं, लेकिन हम उन पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते।